डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 1 से लेकर 5 तक। पहला है लिसन टू यूर टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। हमें अपने टीचर की सुननी है, टीचर जो बताएंगे वो हमें सुनना है और हमें सर्कल बनाना है उस शब्द के ऊपर जो कि फेस्टिवल थीम से संबंधित है। जैसे दशहरा, तो ये फेस्टिवल से संबंधित है, इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे। फुटबॉल, इसको छोड़ देंगे। फिर है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट होता है मनाना। फिर है होली, होली ये फेस्टिवल से संबंधित है, इसके ऊपर हम घेरा बना देंगे। क्राइंग, क्राइंग होता है रोना, उसको छोड़ देंगे, स्कूल को छोड़ देंगे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होता है खुशी, इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स होते हैं पटाखे, इस पे हम गोला बना देंगे। फेयर, मेले भी लगते हैं त्योहारों पर। फिर है एंजॉय, एंजॉय किए जाते हैं त्योहारों को। फिर है राखी। फिर स्वीट्स, मिठाइयाँ बनती हैं त्योहारों पे। सैड होता है उदास, इसको हम छोड़ देंगे। फिर है गार्डन, इसको छोड़ देंगे। पीपल, इसको छोड़ देंगे। विलेज, विलेज होता है गांव, इस पे भी हम घेरा नहीं बनाएंगे। और फिर लास्ट में लेजीनेस, इसको भी हम छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन है लिसन टू यूर टीचर, अपने टीचर को सुने एंड टिक द सेंटेंसेस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। हमें उस सेंटेंस के आगे राइटिंग करना है जो फेस्टिवल से संबंधित है, जो त्योहारों से संबंधित है। ए वाला, सीमा ट्रेवल्ड बाई हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। सीमा मेले के मैदान तक जाने के लिए साइकिल से ट्रेवल किया या साइकिल से गई, तो यह ऐसा कोई त्योहारों से संबंधित नहीं है। अब बी वाला, आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। मुझे वे मिठाइयाँ खाना अच्छा लगता है जो मेरी मम्मी दिवाली पर बनाती है, इस पे हम राइटिंग कर देंगे। सी वाला है, शी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स, तो यह कोई फेस्टिवल से संबंधित नहीं है, इसको छोड़ देंगे। डी वाला है, कैन यू कम हियर प्लीज, क्या तुम यहां आ सकते हो, तो यह भी फेस्टिवल से संबंधित नहीं है, इसको छोड़ देंगे। माई ब्रदर मेड अ वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद, मेरे भाई ने एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाई थी ईद पर, तो ये ईद के त्योहार से संबंधित है, इसलिए इसके ऊपर राइटिंग कर देंगे। एफ वाला है, गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ, गणेश अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो यह कोई फेस्टिवल से संबंधित नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। लास्ट वाला है, वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स, हमने हमारे टीचर्स के साथ में होली सेलिब्रेट की, तो ये फेस्टिवल से संबंधित है, इस पे हम राइटिंग कर देंगे। आगे अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 2 में है रिसाइट द गिवन राइम, जो राइम हमें दी गई है इसको गाएं एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करना है विद यूर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। देन राइट द आंसर्स इन द गिवन स्पेस, और फिर उनके जवाब नीचे जो जगह दी गई है उसमें हमें लिखना है। तो यहाँ पे राइम है, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, इतना प्यारा संसार बनाने के लिए भगवान आपका धन्यवाद है। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, हम जो भोजन खाते हैं उसके लिए भगवान आपका धन्यवाद है। थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, पक्षी इतना सुंदर गाते हैं इसके लिए भगवान आपका धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए भगवान आपका धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू विश टू थैंक, तो आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे। आई विश टू थैंक टू गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू थैंक देम, आप उन्हें धन्यवाद क्यों देना चाहेंगे। क्योंकि आई वॉन्ट टू थैंक देम फॉर स्वीट वर्ल्ड, प्यारे से संसार के लिए, स्वीट वर्ल्ड, और फूड भोजन के लिए, और बर्ड्स पक्षी हैं, एंड फॉर एवरीथिंग,
एवरीथिंग। इतना ही हमें इस पोइम के अंदर बताया है, तो हम इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 3 में है गिवन बिलो आर सम थिंग्स। यहां पे कुछ वस्तुएं दी गई हैं दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लिव्स, जो कि हम रोजाना के हमारे नित्य प्रति के कार्यों में हम उनका प्रयोग करते हैं। स्पीक एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। हमें उनके नाम बोलने हैं और लिखने हैं दी गई जगह में। तो ये है स्लीपर्स, फिर आगे ये है हैट, अभी है ग्लोब, फिर नीचे ये है वॉच, घड़ी, फिर है कैमरा, फिर ये है हॉस्पिटल, आगे है शूज, फिर आगे है लैपटॉप, फिर आगे है कूलर, फिर नीचे वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, वाटरमेलन यानी तरबूज, फिर है एलमीरा, और लास्ट में है बोतल। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4 में है राइमिंग वर्ड्स। लिसन टू यूर टीचर। अपने टीचर को सुनिए। रीडिंग द फॉलोइंग राइम। ये नीचे जो राइम है इसको पढ़ते हुए। एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स टू राइट इन द गिवन स्पेस। आपको साथ ही साथ पहचान करनी है राइमिंग वर्ड्स की, ताकि आप नीचे दी गई जगह में लिख सकें। राइमिंग वर्ड्स वे होते हैं जिनकी अंत में आवाज एक जैसी होती है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। लोगों का एक गीत गाएं। वॉकिंग फास्ट और स्लो। तेज चलते हुए और धीरे चलते हुए। पीपल इन द सिटी। शहर में लोग। अप एंड डाउन दे गो। वे आते हैं और जाते हैं। पीपल ऑन द साइड वॉक। लोग साइड से चलते हैं। पीपल ऑन द बस। लोग बसों में चलते हैं। पीपल पासिंग। लोग गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं। इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस। हमारे आगे से, हमारे पीछे से। पीपल ऑन द बस स्टैंड। लोग बस स्टैंड के ऊपर। सम सिटिंग ऑन द ग्राउंड। कुछ जमीन पर बैठे हुए हैं। पीपल राइडिंग बाइक्स। लोग बाइक घुमा रहे हैं। राउंड एंड राउंड। गोल गोल घेरे में ही घुमा रहे हैं। राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। इस राइम से हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि यहां पे स्लो और गो। स्लो और गो। फिर आगे है बस अस। बस और अस। यहां पे 3 ही राइमिंग वर्ड होंगे। एक है ये ग्राउंड राउंड। फिर पीछे की तरफ है राइट सम अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम राइम। हमें इस राइम से कुछ अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जैसे फास्ट, स्लो, ये एक लिखा गया है। इसके बाद यहां पे है अप एंड डाउन, तो यहां पे लिखेंगे अप और डाउन। फिर यहां पे है बैक एंड फ्रंट, तो ये लिख देंगे हम बैक एंड फ्रंट। बैक एंड फ्रंट। अगली वर्कशीट नंबर 5 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहां बॉक्स में कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें नीचे जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। यहां पे ग्रेट, क्लीन, हैवी, ये सब यहां पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। पहला, योर बैग इज टू हैवी। तुम्हारा बैग बहुत भारी है। हैवी भरेंगे हम यहां पे, हैवी, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकंड, आई हैव अ नाइफ। तो नाइफ की विशेषता होती है कि शार्प होता है, वो तीखा होता है, शार्प।
आई हैव अ शार्प नाइफ, मेरे पास एक तीखा चाकू है। थर्ड है हर रूम इज सो क्लीन, क्लीन भरेंगे हम यहाँ पे, उसका रूम बहुत ही साफ है। लास्ट में फुल स्टॉप। फिर चौथा है माई सिस्टर्स हेयर आर कर्ली, कर्ली यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम भरेंगे। कर्ली होता है घुंघराले बाल। फिर पांचवा है आई डोंट लाइक स्ट्रीट, मुझे गंदी गलियां पसंद नहीं है, तो यहां पे डर्टी लिखा हुआ है, ये वाला डर्टी, इसको हम यहां भर देंगे, DIRTY, डर्टी। फिर सिक्स है ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर, मेरे स्कूल के सभी टीचर्स हेल्पफुल हैं, तो यहाँ पे हेल्पफुल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, इसको हम फिल कर देंगे सिक्स्थ वाले में, हेल्पफुल, हेल्पफुल। लास्ट में फुल स्टॉप। फिर सेवंथ है महाराणा कुंभा वॉज अ ग्रेट किंग, ग्रेट फर्स्ट ही फर्स्ट में लिखा हुआ है ग्रेट, ये हम लिख देंगे, महाराणा कुंभा एक महान राजा थे। फिर आठवां है ऑल सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, ये पीछे से तीसरे नंबर पे लिखा हुआ ब्रेव, हम इसमें भरेंगे ब्रेव, ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, सभी बहादुर सैनिकों ने नई दिल्ली की यात्रा की। नाइन्थ वाला है द सनलाइट इज सो ब्राइट, ऊपर बॉक्स में लास्ट में लिखा हुआ है ब्राइट, वो हम इसमें भरेंगे ब्राइट, जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत ही चमकदार है। फिर लास्ट में है दसवां वीनू हैज अ रेड ड्रेस, ऊपर बॉक्स में पीछे से दूसरा है ये रेड। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक के हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।